नमस्कार, मैं महावीर प्रसाद स्वागत करता हूं आपका मेरे बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल टू लाइफ स्टडी में। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था जल अवशोषण के बारे में, ठीक है, और रसारोहण के बारे में। रसारोहण के अंतर्गत अपन ने देखा था कि डिक्सन और जोली का जो सिद्धांत है वो रसारोहण के लिए सर्वमान्य सिद्धांत है, और उसने बताया था कि पत्तियों में जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न होता है, उसी वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण रसारोहण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो उसमें वाष्पोत्सर्जन की बात आई थी। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है वाष्पोत्सर्जन के बारे में ही, ठीक है। नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन वाष्पोत्सर्जन का। तो देखिए, वाष्पोत्सर्जन का क्या अर्थ होता है, इसका नाम से हमें पता लगाएंगे। देखिए, वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प प्लस उत्सर्जन, वाष्प प्लस उत्सर्जन यानी वाष्प का उत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन। तो पादपों के जो वायवीय भाग होते हैं, वायवीय भागों के द्वारा, ठीक है, पादपों के वायवीय भागों के द्वारा, ठीक है, अवशोषित किए गए जल की अतिरिक्त मात्रा को, पादपों के वायवीय भागों के द्वारा अवशोषित किए गए जल की, देखो, वायवीय भागों के द्वारा पादपों के, अगर इसकी डेफिनेशन देखें अपन, तो पादपों के वायवीय भागों द्वारा अवशोषित किए गए जल की अतिरिक्त मात्रा को, जल की अतिरिक्त मात्रा को वाष्प के रूप में उत्सर्जित करना, क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं, वायवीय भाग पौधे में उपस्थित जो अतिरिक्त जल की मात्रा है उसको वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं, वायुमंडल में उत्सर्जित करते हैं। और वायुमंडल में जल को वाष्प के रूप में उत्सर्जित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वाष्पोत्सर्जन की अधिकांश प्रक्रिया पादप की पत्तियों के द्वारा संपन्न की जाती है। किसके द्वारा संपन्न की जाती है, पत्तियों के द्वारा, ठीक है स्टूडेंट्स, पत्तियों के द्वारा संपन्न की जाती है। और पत्तियों के ऊपर भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र छिद्र कहते हैं। यानी रंध्र छिद्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को अधिकांशतः संपन्न किया जाता है। रंध्र छिद्रों के द्वारा लगभग 90% वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है, 90% वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पादपों में पत्तियों पर उपस्थित रंध्र छिद्रों के द्वारा संपन्न होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इनके अलावा कुछ और भी पादपों में अंग होते हैं, कुछ और भाग होते हैं, कुछ अन्य भाग होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो उनके आधार पे पादपों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। देखिए, वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। नंबर 2, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। और नंबर 3, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। देखिए, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, तो वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा तो स्टूडेंट समझ गए होंगे, ठीक है, कि वाष्प का उत्सर्जन कि पादप के जो भूमिगत भाग होता है, मूल तंत्र के द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है, ठीक है। अब उस अवशोषित जल की जो अतिरिक्त मात्रा होती है पादपों में, ठीक है, उपापचय क्रियाओं में जल को काम में लेने के पश्चात, उपापचय क्रियाओं में जल का उपयोग होने के पश्चात शेष बची जल की जो अतिरिक्त मात्रा है, उस अतिरिक्त मात्रा को पादप के वायवीय भागों के द्वारा वाष्प के रूप में वायुमंडल में उत्सर्जित कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो वाष्प के रूप में जल का वायुमंडल में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि 3 प्रकार का होता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, नंबर 2 उपतावचीय वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, और नंबर 3 अवात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। और नंबर 2 है उपतावचीय यानी क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। और नंबर 3 है वातरंध्रीय लेंटिक्युलर ट्रांसपायरेशन। लेंटिक्युलर ट्रांसपायरेशन 3 प्रकार के हो गए, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, ठीक है, और नंबर 2 क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, नंबर 3 वातरंध्रीय लेंटिक्युलर ट्रांसपायरेशन। तो देखिए रंध्रीय ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। रंध्रीय ट्रांसपायरेशन में क्या है कि पादपों की पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। उन सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? रंध्र छिद्र कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उन रंध्र छिद्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, ठीक है ना, वह वाष्पोत्सर्जन की वह प्रक्रिया जो रंध्र छिद्रों में पादपों की पत्तियों पर उपस्थित रंध्र छिद्रों के द्वारा संपन्न होती है, तो उस वाष्पोत्सर्जन को रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इनके द्वारा पादपों में लगभग 90% जो वाष्पोत्सर्जन है वो रंध्रों के द्वारा संपन्न होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी पादपों की पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। नंबर 2 है उपतावचीय वाष्पोत्सर्जन, क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन। देखिए जो मरुद्भिद पादप होते हैं, मरुद्भिद पादपों में जल की कमी होती है, मरुस्थलीय स्थल में जल की कमी होती है, तो उन पादपों को क्या है, जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, उन पादपों में जल की कमी को रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक अनुकूलन पाया जाता है, ठीक है ना। मरुद्भिद पादपों में जल की कमी को, ठीक है, रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक अनुकूलन पाया जाता है। वो सुरक्षात्मक अनुकूलन है उन पादपों की पत्तियों पर उपत्वचा या क्यूटिकल का आवरण होता है, ठीक है ना। मरुद्भिद पादपों की पत्तियों की, ठीक है, सतह पर, ठीक है, मरुद्भिद पादपों की पत्तियों की सतह पर उपत्वचा या क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, ठीक है ना। उपत्वचा और ये जो क्यूटिकल का आवरण है ये जल के प्रति अपारगम्य होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जल के प्रति क्या होता है, ये अपारगम्य होता है, जल के प्रति अपारगम्य, ठीक है। इसलिए इस आवरण के ऊपर, ठीक है, इसलिए इस आवरण से होकर जल का वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है, और जल का वाष्पोत्सर्जन न हो पाने के कारण उनमें जल की कमी क्या रहती है, दूर हो जाती है, जल की कमी दूर हो जाती है, क्योंकि मरुस्थल में वैसे ही पानी की क्या रहती है, कमी रहती है। तो उस कमी से बचने के लिए उन पादपों की पत्तियों में एक विशेष प्रकार का अनुकूलन होता है। उन पादपों की यानी मरुद्भिद पादपों की पत्तियों की सतह पर, मरुद्भिद पादप, ठीक है, मरुद्भिद पादपों की पत्तियों की सतह पर एक क्यूटिकल का आवरण होता है जो कि जल के प्रति अपारगम्य होता है। इस आवरण के कारण उन पादपों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। लेकिन उन पत्तियों में क्या होता है कि किसी स्थान पे, ठीक है ना, उन पत्तियों में जिस स्थान पे या जिस जगह पे उन पत्तियों में क्यूटिकल का आवरण पतला होता है, ठीक है ना, क्यूटिकल का आवरण पतला होता है या फिर क्यूटिकल का आवरण टूट जाता है, ठीक है ना, वहां से जल की कुछ मात्रा वाष्प के रूप में वायुमंडल में उत्सर्जित हो जाती है, ठीक है ना, जिसे कहते हैं उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। क्या कहेंगे, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, ठीक है स्टूडेंट्स। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन समझे क्या, यानी क्यूटिकल पत्तियों की सतह पर, ठीक है, पत्तियों की सतह के जिस स्थान पे क्यूटिकल का आवरण टूट जाता है या पतला हो जाता है, ठीक है ना, उस स्थान से जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में उत्सर्जित हो जाता है,
उस प्रक्रिया को उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मरुद्भिद पादपों में होती है और इसका जो उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन का जो परसेंटेज है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन 90% या 90 से 95% तक मान सकते हैं अपन। ठीक है, और इस उपत्वचीय के द्वारा, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन ना, इसके द्वारा पादपों में लगभग 5%, अप्रोक्सीमेटली 5% जो वाटर है, 5% वाटर की जो मात्रा है कुल, ठीक है, कुल एब्जॉर्ब किए गए वाटर की मात्रा का 5%, ठीक है, वो उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उत्सर्जित होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट, यू अंडरस्टैंड। नंबर 3 है वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, वात रंध्रीय क्या होता है कि जो काष्ठीय पादप होते हैं ना, काष्ठीय पादप, उन पादपों के तने पर भी कुछ सूक्ष्म छिद्र होते हैं। काष्ठीय पादपों के तने पर भी कुछ सूक्ष्म छिद्र पाए गए हैं। उन सूक्ष्म छिद्रों को वातरंध्र कहते हैं। क्या कहेंगे उनको? वातरंध्र। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट, यानी काष्ठीय पादपों के स्तंभ पर या काष्ठीय पादपों के तने पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को वातरंध्र कहते हैं। तो इन वातरंध्रों के द्वारा भी जल की कुछ मात्रा वाष्प के रूप में बाह्य वायुमंडल में, बाह्य वातावरण के अंदर उत्सर्जित होती है, जिसे वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसके द्वारा, इस वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा अप्रोक्सीमेटली 0.1% जो वाटर है वो उत्सर्जित होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पादपों में जो अधिकांश वाष्पोत्सर्जन है, अधिकांश वाष्पोत्सर्जन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। ठीक है ना, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब रंध्र की संरचना के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, राइट। यदि टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बताइएगा। अब पादपों में देखिए, रंध्रों के द्वारा सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए अपन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को विस्तार से पढ़ेंगे। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन, स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन, स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि पहली बात कि पादपों की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। उन छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र छिद्र। ठीक है, और इंग्लिश में वो क्या कहते हैं? स्ट्रोमेटा। इन स्ट्रोमेटा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होगी। ठीक है ना। अब इससे पहले हमें थोड़ी सी पत्ते की स्ट्रक्चर देखनी जरूरी है। देखिए, पर्ण की दो प्रकार की सतह होती है, दो सतह होती है पर्ण की, ऊपरी सतह और नीचे वाली सतह। ठीक है, ऊपरी अधिचरम और निचली अधिचरम, या ऊपरी बाह्य त्वचा या निचली बाह्य त्वचा। ठीक है ना, ऊपरी एपिडर्मिस, निचली एपिडर्मिस, अधिचर्म, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, एक ही बात है। ठीक है ना। द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं, द्विबीजपत्री पादपों में क्या होता है? अच्छा, ये जो दो अधिचरम है, बाह्य अधिचरम और नीचे वाली अधिचरम, निचली अधिचरम, इन दोनों के बीच में पर्ण मध्योतक कोशिकाएं पाई जाती है, यानी पर्ण मध्योतक उत्तक पाया जाता है। इन कोशिकाओं के बीच में होते हैं रंध्र छिद्र। ठीक है, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं होती हैं। इनमें पत्तियों के ऊपरी सतह और निचली सतह, पत्तियों की ऊपरी सतह और निचली सतह, ठीक है ना, के बीच में पर्ण मध्योतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। द्विबीजपत्री पादपों में ये पर्ण मध्योतक उत्तक जो है, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं, ये दो भाग में डिवाइड होती है। ठीक है, खंभ मर्दूतक और स्पंजी मर्दूतक। द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं, द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियों में पर्ण मध्योतक दो भागों में, ठीक है, दो भागों में डिवाइड होता है। एक तो खंभ मर्दूतक और एक होता है स्पंजी मर्दूतक। ठीक है,
ये द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियों की बात है। द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियों का जो पर्ण मध्योतक है वो दो भाग में डिवाइड है, खंड और स्पंजी। पत्तियों की सतह कितनी होती है? दो होती है, ऊपरी सतह और निचली सतह। ठीक है ना। तो रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर, रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां तीन प्रकार की होती है। ठीक है ना। रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। ठीक है। तो देखिए रंध्र छिद्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों के प्रकार नंबर वन अधोरंध्री पत्ती, अधोरंध्री। ठीक है, अधोरंध्री पत्ती। और नंबर 2 उभयरंध्री, उभयरंध्री। और नंबर 3 है अधिरंध्री पत्ती। अधोरंध्री पत्तियां, उभयरंध्री पत्तियां और अधिरंध्री पत्तियां। ठीक है। हाइपोस्टोमेटल, अधोरंध्री को क्या कहेंगे? हाइपोस्टोमेटल, हाइपोस्टोमेटल। और उभयरंध्री एम्फिस्टोमेटल, एम्फिस्टोमेटल। और अधिरंध्री एपिस्टोमेटल, एपिस्टोमेटल। ठीक है। अधोरंध्री पत्तियां, देखिए स्टूडेंट्स, अधोरंध्री पत्तियां वे पत्तियां जिनकी निचली सतह पर अधिक मात्रा में रंध्र छिद्र पाए जाते हैं, निचली सतह पर। ठीक है। अधोरंध्री पत्तियां कौन सी होती है? वे पत्तियां जिनकी नीचे वाली सतह पर अधिक मात्रा में रंध्र छिद्र पाए जाते हैं और उन छिद्रों से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है। जैसे सेब और संतरा। ठीक है। अधोरंध्री पत्तियां जो है ये सेब और संतरे के अंदर पाई जाती है, सेब है संतरा। इसलिए इन पत्तियों को सेब प्रकार की पत्तियां भी कहते हैं, सेब प्रकार भी कहते हैं इसको। ठीक है। वे पत्तियां जिनकी नीचे वाली सतह पर अधिक संख्या में रंध्र छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल सेब है, संतरा, सेब प्रकार की पत्तियां भी इनको कहते हैं। और अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों की जो पत्तियां ना वो अधोरंध्री होती है। एक बात और ध्यान रखना भाई, अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियां, देखो द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियां, द्विबीजपत्री पादप। ठीक है ना। द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियां अधोरंध्री पत्तियां होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। उभयरंध्री, देखो उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। वे पत्तियां जिनकी दोनों सतह पर रंध्र छिद्र पाए जाते हैं बराबर संख्या में, वे पत्तियां जिनकी दोनों सतह पर समान मात्रा में, समान संख्या में रंध्र छिद्र पाए जाते हैं, उनको उभयरंध्री पत्तियां कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मक्का व जई, यानी अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में, अधिकांश एक बीजपत्री पादपों के अंदर कौन सी स्थिति होती है? उभयरंध्री पत्तियां होती हैं। ठीक है। एक बीजपत्री पादप। और इन पत्तियों को जई प्रकार की पत्तियां भी कहते हैं, जई प्रकार। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अधिरंध्री पत्तियां, अधिरंध्री पत्तियां यानी एपिस्टोमेटल लीफ। एपिस्टोमेटल लीफ के लिए कहेंगे वे पत्तियां जिनकी ऊपरी सतह पर, वे पत्तियां जिनकी ऊपरी सतह पर अधिक संख्या में रंध्र छिद्र पाए जाते हैं, वे पत्तियां जिनकी ऊपरी सतह पर अधिक संख्या में रंध्र छिद्र पाए जाते हैं, उन पत्तियों को अधिरंध्री पत्तियां या एपिस्टोमेटल पत्तियां, एपिस्टोमेटल लीफ कहते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वाटर लिली है। ठीक है। वाटर लिली और कुमुदनी यानी प्लावी, जो उत्प्लावी जलोदविद पादपों में, उत्प्लावी जलोदविद पादपों के अंदर पाई गई है।
उत्प्लावी जलोदबिद पादपों में, और इन पतियों को कुमुदनी प्रकार भी कहते हैं, कुमुदनी प्रकार। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी एपिस्टोमेटल लीव्स को कुमुदनी प्रकार भी कहते हैं। ठीक है ना, ये उत्प्लावी जलोदबिद पादपों की पत्तियों में, उत्प्लावी जलोदबिद पादपों की पत्तियों में अधिरंध्री पत्तियां पाई जाती हैं, यानी पादपों की पत्तियां अधिरंध्री होती हैं, यानी इन पादपों की पत्तियों की ऊपरी सतह पर रंध्र छिद्र क्या होते हैं, अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनकी ऊपरी सतह पर अधिक संख्या में रंध्र छिद्र, और इनमें निचली सतह पर अधिक संख्या में रंध्र छिद्र, और इनमें उभयरंध्री में दोनों सतहों पर समान संख्या में, दोनों सतहों पर समान संख्या में रंध्र छिद्र। ठीक है ना, तो अधोरंध्री पत्तियां तो अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में, और उभयरंध्री पत्तियां एक बीजपत्री पादपों में, और अधिरंध्री पत्तियां उत्प्लावी जलोदबिद पादपों के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की बात कर रहे थे अपन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, देखो वाष्पोत्सर्जन की वह प्रक्रिया जो अधिकांशतः रंध्र छिद्रों के द्वारा संपन्न होती है। रंध्र छिद्रों के द्वारा अपन ने देखा कि इनके अलावा, रंध्र छिद्रों के अलावा उपत्वचा और वातरंध्र के द्वारा भी, उपत्वचा और वातरंध्रों के द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो उनमें वह वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की वह प्रक्रिया जो सर्वाधिक रंध्र छिद्रों के द्वारा संपन्न होती है उसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रंध्र है, देखिए अपन एक बात पढ़ी कि पर्ण की दोनों सतह, ऊपरी अधिचर्म और निचली अधिचर्म, ठीक है, दोनों सतहों के बीच में जो उत्तक होता है वो कौन सा होता है, पर्ण मध्योतक उत्तक होता है। ठीक है, इन पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के बीच में रंध्र छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रंध्र छिद्रों के चारों तरफ, देखो रंध्र छिद्रों के चारों तरफ क्या होता है, दो कोशिकाएं। ठीक है, रंध्रों पर दो कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, दो वर्गाकार कोशिकाएं, एक रंध्र की स्ट्रक्चर की बात करें विस्तार से, स्ट्रक्चर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए रंध्र की दोनों तरफ, चारों तरफ दो कोशिकाएं होती हैं जिनको द्वार कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल, गार्ड सेल। ठीक है, ये गार्ड सेल जब स्फीत अवस्था में आती है, टारगेट स्टेज में होती है, तो रंध्र छिद्र खुल जाते हैं। और ये गार्ड सेल जब फ्लैसिड स्टेज में होते हैं, गार्ड सेल जब फ्लैसिड स्टेज में होती है तो रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं। ठीक है ना, ये द्वार कोशिकाएं ही रंध्र छिद्रों को खोलने व बंद करने का काम करती हैं। और जब रंध्र छिद्र खुले होते हैं उसी समय वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। बंद रंध्र छिद्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कभी भी नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, द्वार कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति है, द्वार कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति मोटी होती है जबकि बाह्य भित्ति पतली होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब इनमें जल, ठीक है, जब इनमें जल प्रवेश करता है तो इसकी बाह्य भित्ति जो है वो बाहर की तरफ खींचती है। ठीक है, आंतरिक भित्ति भी ऊपर की तरफ खींचती है। ठीक है, जिससे वो मोटी हो जाती है। ठीक है, द्वार कोशिकाएं, और मोटी हो जाने के कारण रंध्र छिद्र खुल जाते हैं। ठीक है ना, विस्तार से हम रंध्र की संरचना और रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की अपनी क्लास थी सिर्फ वाष्पोत्सर्जन के बारे में। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से कई बार कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। ठीक है, मुख्यतः वाष्पोत्सर्जन तीन प्रकार का, रंध्रीय, उपत्वचीय, ठीक है, और वातरंध्रीय। ठीक है, और रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां तीन प्रकार की। ठीक है, अधोरंध्री पत्तियां, उभयरंध्री पत्तियां और अधिरंध्री पत्तियां। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक वाष्पोत्सर्जन का अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो जरा कमेंट में बताइएगा, और वीडियो यदि आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इसके अलावा आपको आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है, वीडियो के नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब है उसको
क्लिक कीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।